हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से समझना है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। वीडियो को स्किप करेंगे तो बिल्कुल टेंस समझ में आने वाला नहीं है, तो अंत तक देखना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है ता था ती थी ते थे आ ई ए। ठीक है, तो 95% में सेंटेंस में आ ई ए आते हैं। 95% सेंटेंस में क्या आते हैं? आ ई ए आते हैं लास्ट में। ठीक है, बहुत ही कम सेंटेंस है जिनके अंत में ता था ती थी ते थे आते हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डिड होता है। क्या होता है इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब? डिड होता है। ठीक है, ये है स्ट्रक्चर। अगर सेंटेंस आपका सिंपल हुआ तो क्या करना है आपको? सब्जेक्ट लेना है, क्रिया का सेकंड फॉर्म लेना है, फिर अदर वर्ड लेना है। ठीक है ना? तो ध्यान से समझना इस बात को कि आपका सेंटेंस सिंपल है तभी क्रिया का सेकंड फॉर्म लेना, अदरवाइज क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लेना है। चाहे आपका सेंटेंस नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। इस बात को ध्यान में रख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए कि सिंपल होगा सेंटेंस तभी क्रिया का सेकंड फॉर्म लेना है, नहीं तो आपको क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लेना है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। वह विद्यालय जाता था, वह विद्यालय जाता था। तो सबसे पहले तो हमें पहचान करना है, इस टेंस की पहचान करनी है कि किस टेंस का सेंटेंस है। तो हमने क्या देखा लास्ट में? ता था। क्या देखा हमने? ता था। तो हमने पता कर लिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब पता करते हैं उसका कौन सा है? सिंपल है। कौन सा है? सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस का ये है स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा वह का अंग्रेजी क्या होता है? ही। क्रिया का सेकंड फॉर्म तो जाना, जाना का अंग्रेजी क्या होता है? गो। इसका सेकंड फॉर्म हो जाता है वेंट। इसके बाद हमने टू लगा दिया, अदर वर्ड क्या हो गया? स्कूल। तो सेंटेंस क्या हो गया? ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। देख सकते हैं ही वेंट टू स्कूल, देख सकते हैं यहां मैंने क्रिया का कौन सा फॉर्म लिया? सेकंड फॉर्म लिया। क्यों लिया? क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में आपको क्रिया का कौन सा फॉर्म लेना है? सेकंड फॉर्म लेना है। देख सकते हैं अगला सेंटेंस, सुरेश विद्यालय गया। सुरेश विद्यालय गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इस हिंदी को पहचानना है कि किस टेंस का सेंटेंस है। तो आपने देखा आ देखा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, पता कर लिया। उसके बाद आपने देखा ये सिंपल सेंटेंस है, तो मुझे क्या करना है? क्रिया का सेकंड फॉर्म लेना है। मेन चीज इसमें क्या है? क्रिया का सेकंड फॉर्म लेना है, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। तो चलिए बनाते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा है सुरेश, सुरेश गया मतलब जाना, जाना का सेकंड फॉर्म अभी आपने देखा था वेंट, और इसके बाद में क्या लगा दिया? टू, और विद्यालय स्कूल। सुरेश वेंट टू स्कूल, ये सेंटेंस हो गया। ठीक है, सेंटेंस क्या हुआ? सुरेश वेंट टू स्कूल, सुरेश वेंट टू स्कूल। अगला सेंटेंस देखिए, वे विद्यालय नहीं जाते थे, वे विद्यालय नहीं जाते थे। अब ये सेंटेंस आपका नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट फिर डिड नॉट। नहीं का अंग्रेजी क्या लेना है आपको? डिड नॉट। ये जो नहीं आ रहा है इसका क्या अंग्रेजी लेना है आपको? डिड नॉट। उसमें उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। तो चलिए बनाते हैं सेंटेंस। सब्जेक्ट है वे, वे का अंग्रेजी क्या होता है? दे। इसके बाद में नहीं का अंग्रेजी डिड नॉट। इसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, जाना का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? गो, और उसके बाद टू और स्कूल। तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? दे डिड नॉट गो टू स्कूल, दे डिड नॉट गो टू स्कूल। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना, जब भी आपके सेंटेंस में नहीं आए तो उसकी अंग्रेजी आपको क्या करनी है? डिड नॉट लेनी है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस। क्या गीता भोजन पकाती थी? क्या गीता भोजन पकाती थी? पकाती थी। देखिए तो आपने पहचान लिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। क्यों? टी थी आ रहा है। देखिए पहचान क्या आ रहा है? टी थी आ रहा है, टी थी आ रहा है। लेकिन एक बात कि इसमें क्या आ रहा है सबसे पहले, तो क्या करना है? क्या सबसे पहले आएगा? तो डिड को यहां करना है। आपका स्ट्रक्चर इस प्रकार के सेंटेंस के लिए क्या हो जाएगा? डिड सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ड का फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। डिड, डिड गीता, पकाना का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? कुक। उसके बाद में अदर वर्ड हो गया फूड। तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? डिड गीता कुक फूड, डिड गीता फूड कुक फूड। ठीक है, तो बच्चों में आपको ये बताना चाहूंगा कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हेल्पिंग क्या आएगा? डिड ही आएगा। ठीक है, इस बात का बिल्कुल ध्यान में रखना, डिड आएगा हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, गीता ने भोजन क्यों पकाई?
गीता ने भोजन क्यों पकाई, क्यों पकाई, क्यों पकाई, ई आ रहा है, ई आ रहा है, तो हमने पहचान लिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। देख सकते हैं ई आ रहा है, चाहे ये मात्रा लगा हो चाहे इस प्रकार का ई हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस माना जाएगा। तो चलिए बनाते हैं इसका सेंटेंस, बनाते हैं इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, तो कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा उसका स्ट्रक्चर क्या होता है उसका आपको अंग्रेजी लेना है और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लेना है। तो वाई, क्यों का अंग्रेजी वाई होता है, इसके बाद में डिड, इसके बाद में सब्जेक्ट आपका गीता और इसके बाद में हो जाएगा पकाना का फर्स्ट फॉर्म कुक और इसके बाद में अदर वर्ड हो गया फूड। तो आपका सेंटेंस क्या हो जाता है, Why did गीता कुक फूड, Why did गीता कुक फूड। तो इस बात को ध्यान में रखिए, जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड आपके सेंटेंस के बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी पहले लेना है और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ड, उसके बाद में सब्जेक्ट वर्ड का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में अदर वर्ड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या गीता ने भोजन नहीं पकाई, क्या गीता ने भोजन नहीं पकाई, पकाई पकाई देख सकते हैं ई आ रहा है, तो हमने पहचान लिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और आपने क्या देखा, इसमें क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है। तो नहीं के लिए क्या लेना है आपको, नॉट लेना है। और क्या सबसे पहले आ रहा है, डिड को आपको कहाँ करना है, आगे करना है। और ये जो नॉट है आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद लगाना है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, डिड गीता नॉट कुक फूड। आपका ये सेंटेंस हो गया, क्या हो गया सेंटेंस, डिड गीता नॉट कुक फूड। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस रहेगा, क्या सबसे पहले आएगा और नहीं बीच में आएगा, तो स्ट्रक्चर आपको यही रखना है कि डिड लेना है उस क्या के लिए और सब्जेक्ट जो भी रहेगा उसके बाद में आपको क्या करना है, नॉट लेना है, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड। ठीक है, तो बहुत सारे सेंटेंस आपको ऐसे मिलेंगे, तो इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, गीता ने भोजन क्यों नहीं पकाई, गीता ने भोजन क्यों नहीं पकाई, पकाई। तो देख सकते हैं ई आ रहा है, इसमें आपने पहचान लिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, लेकिन इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें क्यों भी आए, मतलब कोई क्वेश्चन वर्ड भी आए और नहीं भी आए, तो आपको क्या करना है, क्यों का मतलब जो क्वेश्चन वर्ड है उसका लेना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लेना है, सब्जेक्ट के बाद में क्या करना है, नॉट लेना है। चलिए बनाते हैं सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा, वाई डिड गीता नॉट कुक फूड। आपका ये सेंटेंस हो गया बच्चों, क्या सेंटेंस हो गया, वाई डिड गीता नॉट कुक फूड, वाई डिड गीता नॉट कुक फूड, ये सेंटेंस हो गया। तो ध्यान में रखना, क्वेश्चन वर्ड आ जाए और नहीं भी आ जाए तो आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए क्वेश्चन वर्ड और डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट और उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उन्होंने कितनी किताबें खरीदी, उन्होंने कितनी किताबें खरीदी, खरीदी देख सकते हैं ई आ रहा है, ई तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, हमने पता कर लिया। इसमें एक क्वेश्चन वर्ड है कितनी, कितनी, तो कितनी का अंग्रेजी क्या लेंगे आप, हाउ मेनी लेंगे, क्योंकि इस नाउन को गिन सकते हैं, किताबों को गिन सकते हैं। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, हाउ मैनी बुक्स, किताबों का क्या होता है, बुक्स, आपने एस लगा दिया, हाउ मैनी बुक्स, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट है आपका दे और उसके बाद में बाई हो जाएगा, वर्ब आपका क्या है, बाई है और ये क्वेश्चन मार्क। तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, हाउ मैनी बुक्स डिड दे बाई। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये टेंस समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहचान होता है ता था ती थी ते थे, आ ई ए, हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। और इस बात का ध्यान रखना कि यदि आपका सेंटेंस सिंपल होगा तो क्रिया के सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, सेंटेंस आपका सिंपल होगा तो आपको क्या करना है, क्रिया का सेकंड फॉर्म करना है, अदरवाइज हर सेंटेंस में आपको क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। तो इसी तरह से मैं वीडियो को देखते रहिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब माय